हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको बताऊंगी कि 90 डिग्री पे आप कैसे कार को रिवर्स करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि 90 डिग्री पे आप कार को कैसे रिवर्स करेंगे। हम फ्रंट में ड्राइव करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ए पिलर और बी पिलर को हम रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे। और भी टेक्निक्स मैंने बताई थी, आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लो घर जाके। तो अगर हम पीछे से बैक करते हैं, लेफ्ट राइट का जजमेंट कैसे लेंगे, इस चीज को डिस्कस करूंगी मैं बहुत डिटेल में। राइट, आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। और जब आप रिवर्स पार्किंग करते हैं, देखो पहले आप इन चीजों को क्लियर कर लें। रिवर्स करने के तरीके, कैसे रिवर्स करना है, किन चीजों को ध्यान रखना है और क्या रेफरेंस पॉइंट लेना है। उसके बाद फिर मैं आपको रिवर्स पार्किंग बताऊंगी, जितनी भी पार्किंग्स होती हैं। ठीक है, 3-4 टाइप की पार्किंग्स होती है, नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। राइट, तो अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है आपका कि जब आप बैक पार्किंग करते हैं, आप गाड़ी को लेके गए पीछे, तो क्या होता है कई बार हमें जो डिस्टेंस होता है, जो बाउंड्री और हमारी कार के बीच में, वो हम सही जजमेंट नहीं ले पाते क्योंकि पीछे का तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, कार जाके दीवार से टकरा जाती। तो वो ना टकराए, एक हमें ज्यादा जगह भी नहीं घेरनी है और इतना जाके सटाना भी नहीं है कि कार हमारी डैमेज हो जाए। तो एक जो प्रॉपर डिस्टेंस है, 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस जो है वो आपको कैसे रखना है, ये चीज मैं आपको बताऊंगी। राइट, तो देखो पहला पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब 90 डिग्री का टर्न हो तो आप किस तरीके से कार को निकालेंगे। तो पहले आप ये देख लो कि मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है 90 डिग्री का टर्न लेने के लिए। ठीक है, मैं आपको टर्न लेके बता रही हूँ। ठीक, पहले आप ये देखो कि टर्न ले कैसे रही हूँ मैं, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि कैसे लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ लेना कैसे है। आपकी जो व्हाइट पट्टी है और उससे आपकी गाड़ी की डिस्टेंस कम से कम 1-1.5 फीट होनी चाहिए। ठीक, अब देखो मैं एक बार फिर कार को उसी पोजीशन पे लेके जा रही हूँ और आपको ये बताऊंगी कि आपको किस चीज़ को रेफरेंस पॉइंट मानना है, तब कार को काटना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कार को सीधा सीधा लेके जाएंगे, बिल्कुल भी ना डिस्टेंस कम करेंगे ना ज़्यादा करेंगे। जितने पे आपने सेट कर ली है उतने ही पे लेके जाएंगे। जो आपकी वाइट पट्टी है उससे 1 फीट 1.25 फीट के आसपास पे दूरी है अभी मेरे टायर्स की। ठीक है, सीधा सीधा लेके जाएंगे, सीधा सीधा। और जैसे ही हम कर्व पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बता रही हूँ रेफरेंस पॉइंट क्या मानना है आपको। आपका जो लेफ़्ट वाला ORVM है, ठीक है, उसमें आप पीछे जैसे ही आएंगे तो आपको कर्व दिखाई देगा। और जैसे ही कर्व उसमें दिखना बंद हो जाए, देखो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने अपने ORVM सेट कैसे कर रखे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका जो कर्व है वो कितना शार्प है। अगर गोल होगा कर्व और एकदम पॉइंटेड कर्व होगा तो उसमें डिफरेंस आएगा दिखने में। राइट, तो जैसे ही आपके लेफ़्ट ORVM में आपका जो कर्व है, मतलब जो घुमाव है, पट्टी जो वाइट वाली पट्टी है जहाँ से घूम रही है, ठीक है, जो दोनों पट्टी आके मिल रही हैं एक दूसरे से, वो कर्व आपके लेफ़्ट ORVM में आप देखते रहेंगे, पीछे आते जाएंगे, वो कर्व आपको दिखना बंद हो जाएगा। वैसे ही आप कार को मोड़ लेंगे। ठीक है, पूरा काट देंगे एक ही जगह पे, उसके बाद पीछे लेके आएंगे। अब जब आप पीछे लेके आएंगे, जैसे अभी आ रहे हैं, तो क्या होगा, कार पट्टी की तरफ आएगी। राइट, और फिर यही पट्टी आपको ORVM में दिखने लगेगी, लेफ़्ट ORVM से। जैसे ही वो पट्टी आपकी कार की बॉडी से टच होने लगे, मतलब एक एंगल बनेगा, बॉडी से टच होता हुआ दिखेगा, वैसे ही हम कार को सीधा कर लेंगे। ठीक है, एक बार और बता रही हूँ मैं आपको, जितनी डिस्टेंस पे आपने सेट कर लिए कार को उतनी डिस्टेंस पे, ज़्यादा दूरी ना करें। दूरी करेंगे तो कार आपकी और दूर जाके मुड़ेगी, तो आप पट्टी के पास ही रखें। ठीक, कभी कभी जगह कम होती है तो फिर हमें उससे सटा के रखना पड़ता है पट्टी से। और कोई बाउंड्री हो, कुछ भी ले लो, ये तो अभी मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो उससे डिस्टेंस को हम ज़्यादा नहीं करेंगे और पीछे लेके हुए जाएंगे, पीछे लेते हुए जाएंगे। और लेफ़्ट ORVM में देखेंगे कि कर्व अब डिसअपियर हो गया क्या, कर्व आपको दिखाई नहीं देगा। और जैसे ही कर्व दिखाई ना दे, वैसे ही आप पूरी गाड़ी को एक जगह पे खड़े होकर काट लेंगे। अगर आप एक जगह पे नहीं काटेंगे, धीरे धीरे काटेंगे, तो कार आपकी बहुत पीछे चली जाएगी और आगे जाके मुड़ेगी, फिर जगह पे नहीं मुड़ेगी जहाँ हमें मोड़ना है। ठीक है, तो बस यही करना है आपको। मैं एक बार फिर से आपको इस चीज़ को बताऊँगी और समझाऊँगी। जैसी पट्टी दिखने लगे आपको लेफ़्ट ORVM में आपकी कार की बॉडी से, पिछली कार की बॉडी से, वैसे ही आप कार की स्टीयरिंग को सीधा कर लेंगे और पीछे लेके आएंगे। राइट, अब आप ये देखो कि मैंने जो टेप लगाया है ORVM में, वो और हमारी जो पट्टी है वो मैच कर रही है। ठीक है, अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे लेफ़्ट राइट जजमेंट की, तो
इसी पट्टी से करेंगे। हमारा टेप जो है ना वो पट्टी के एकदम कोइंसाइड होके चलना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो फिर हम स्टीयरिंग को थोड़ा बहुत मूव कर लेंगे इधर उधर, लेकिन जो हमारा टेप है वो पट्टी पे ही चलना चाहिए, राइट। आगे पीछे देखते चलेंगे कि कोई आ तो नहीं रहा है। अगर आप स्पीड में नहीं कर पा रहे हैं तो पहले धीरे धीरे करने की कोशिश करें, लेकिन हमारा टेप पट्टी से नहीं हटना चाहिए। जब आप ये रेफरेंस लेके चलेंगे ना टेप को कि पट्टी से कोइंसाइड होके चलेगा, तो फिर आपको जजमेंट आ जाएगा लेफ्ट में भी कि लेफ्ट में हमें कार को कैसे, कितना लेफ्ट राइट में जगह छोड़ के चलनी है और कितनी स्टीयरिंग को घुमाएंगे तो कितना जाएगा ये लेफ्ट में और राइट में, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये हट गया जगह से तो मैं थोड़ी सी स्टीयरिंग को घुमा लूँगी और बस फिर से वहीं की वहीं कर दूँगी। देखो ये टेप से बिल्कुल कोइंसाइड होता हुआ आ रहा है। जब आपको लगे कि हट रहा है तो थोड़ा सा स्टीयरिंग को फिर घुमा दो, ये लो फिर आ गया अपनी जगह पे, ठीक। बस ऐसे ही लेना है आपको और बार बार 15-20-50 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो फिर आपको रिवर्स में दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप प्रैक्टिस करें। देखो टेप से बिल्कुल कोइंसाइड होते हुए जा रहा है। अगर हटता लग रहा है तो स्टीयरिंग थोड़ी सी घुमा लें, उसको फिर से सीधा करें। इससे क्या होगा, आप एक पॉइंट बना लेंगे अपने कांच में। टेप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए टेप हटा दें। अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप बिगिनिंग में हैं, तो जब आपको हाथ साफ करना है, इससे क्या आपकी स्टीयरिंग पे भी थोड़ी सी कमांड आ जाएगी और बैक कितना लेना है और लेफ्ट राइट में जगह। कभी कभी क्या होता है लेफ्ट में जगह नहीं बचती है बैक में, कभी राइट में नहीं बचती है, गाड़ी नीचे उतर जाती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है प्रॉपर। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका हाथ साफ हो जाएगा और चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो बिल्कुल मैं उसको मैच करते हुए लेके जा रही हूँ। अब देखो थोड़ा स्पीड में ले लेते हैं। मैं लेफ्ट राइट पहले चेक कर लूँ अपना, हट गया है थोड़ा सा, फिर से लाऊं जगह पे पीछे की तरफ। तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी या तो कार टकरा जाएगी उससे, बाउंड्री से, बैक बाउंड्री से, या फिर क्या होता है हमें इतना डिस्टेंस ले लेते हैं कि और आगे जो जगह होती है वो कम पड़ जाती है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट कैसे पार्क करना है जिससे जगह भी ज़्यादा ना जाए और हमारी कार को कोई स्क्रैच भी ना हो, कोई डैमेज भी ना हो, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगी, मैं रेफरेंस पॉइंट भी बताऊंगी आपको क्या लेके चलना है इस टाइम और किस तरीके से आपको पार्क करना है जो आपकी गाड़ी स्क्रैच भी ना हो और अच्छे से पार्क भी हो जाए। ये देखो कार जा रही है, प्रॉपर डिस्टेंस मैं ले लूँगी, 1 से 1.5 फीट की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी, ठीक। देखो अब मैं आपको रेफरेंस पॉइंट बताऊंगी कि क्या आपको मैच करना है जो आपकी डिस्टेंस जो है ना प्रॉपर आ जाए, ठीक है। वो लगभग आप कैमरे में देख सकते हैं कितना डिस्टेंस आया हुआ है अभी, ठीक है। मैं एक बार और आपको बता रही हूँ और ये भी बताऊंगी कि आपको रेफरेंस क्या लेना है, ठीक। एक बार मैं अंदर से भी कोशिश करूंगी दिखाने की आपको। अब देखो मैं जा रही हूँ कार को पार्क करने, ठीक। पीछे कई बार ऐसा होता है कि समझ में नहीं आता और हम ज़्यादा ले जाते हैं कार को, या तो वो टकरा जाती है या फिर वो डिस्टेंस इतना छूट जाता है कि आगे जगह नहीं बचती है। देखो मैं क्या रेफरेंस पॉइंट लूँगी, जो पीछे की बाउंड्री है वो, पीछे की जो बाउंड्री वॉल है मेरे आगे वाला जो डोर हैंडल है उससे एकदम मिल जाएगी, मतलब जो एंगल बनेगा एकदम मिला हुआ बनेगा, ठीक। अब देखो मेरा डोर हैंडल उससे मैच होने वाला है, हो गया, ठीक। तो जब मेरा डोर हैंडल उससे कोइंसाइड हो जाएगा जाके जो बाउंड्री है उससे, वहीं मैं कार को रोक दूंगी। अब आप ये ना सोचें कि एकदम एग्जैक्ट जाके डोर हैंडल के नीचे मिल जाएगा वो, तो ऐसा नहीं होगा। डोर हैंडल का जो पीछे का जो किनारा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कैमरे में आप देखो, देखो ये है हमारा डोर हैंडल, ठीक। इसका जो पीछे का किनारा है ये जाके सीधा एक एंगल बनाएगा जाके उससे, जहाँ आपको एंगल बनने लगे, जहाँ आपको एंगल दिखे कि ये मैच हो रहा है जाके एंगल से, ठीक। अब देखो कभी कभी क्या होता है बाउंड्री ऊंची होती है नीचे होती है, तो आपको वो एंगल बाउंड्री के हिसाब से बनाना होता है। अब यहाँ बाउंड्री की हाइट होगी लगभग आसपास 1.25 फीट या 1 फीट के आसपास की बाउंड्री होगी, तो उससे एंगल आपको बनाना होता है। जब ये वाला कोना बिल्कुल उससे मैच हो जाता है जाके बाउंड्री से, तो हमें कार वहीं रोक देनी होती है, राइट। तो आप ये अपना ORB में देख के करेंगे। एक बार और बता देती हूँ आपको, और ले गई। और जो फ्रंट डोर हैंडल है मेरा उसका उधर का कोना, मतलब दूसरा जो गेट है उसकी तरफ का जो कोना है वो कोइंसाइड करेगा हमारी बाउंड्री से। वैसे सेंसर लगे होते हैं लेकिन ना लगे हो तो भी आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखो जो उधर का जो किनारा है, ये जो हमारा किनारा है वो बाउंड्री से जाके मैच हो रहा है, ठीक है। तो बस जहाँ वो मैच होने लगे तो वहीं पे हमें कार को रोक देना है। ये देखो बिल्कुल मैच हो गया, अब मैं कार को रोक दूंगी, राइट। तो इस तरीके से बैक पार्किंग करनी है आपको।
जब आप इन चीज़ों में प्रैक्टिस कर लेंगे, बैक पार्किंग में और जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, अलग ही कॉन्फिडेंस होगा आपका। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि लेफ्ट राइट का जजमेंट, या फिर जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं उनके ऊपर डाउट आते हैं। आप एक बार देखो तो जाके, सारे वीडियोस देखो पहले, फिर डाउट बनता है तो आप बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ड्राइव सेफली।